मैं अपने गुरुदेव परमात्मा सावण कृपाल दे चरणों विच नमस्कार करदा हां। एक वारी नहीं करोड़ां वारी जिन्हां ने इस गरीब आत्मा ते बड़ी दया कीती, मेहर कीती। रविदास ने कहा कि मैं वो शहर दे विचों आया हां जिथे किसी चीज का गम नहीं गा, उथे अंधेरा नहीं, उथे प्रकाश है, नूर है। कबीर साहब ने कहा अगर कोई महरम होवे ਉਹੀ ਸਾਡੇ घर नूं जान सकता है, समझ सकता है। महाराज सावण कहते हुंदे सी कूंजां दी सार कूंजां जाणदियां हन, घुगियां गुटारां चिड़ियां नूं की ज्ञान है कि किस वतन तो कूंजां आउंदियां हन, इन्हां दा कैसा वतन है। इसे तरह संतां दे वतन नूं संत ही जाणदे है या जिन्हां नूं ओह अपनी पछाण देण। आम कहावत है कि प्रभु भगतां दे वस विच है। सो मैं आम तौर ते तुहानूं कहानी हमेशा ही दसदा रहना है कि इस गरीब आत्मा ते उस परमात्मा कृपाल ने किस तरह अपनी मेहर की, दया की। 25 साल वो महापुरुष होका दिंदे रहे कि भी कोई इंसान बने, कोई बंदा बने, भगवान उसकी तलाश विच है, उसकी भाल विच है। ये जो कुछ वो कहंदे सी ये सच सी। जिन्हां लोकां ने अपना बर्तन बना लिया, जिन्हां आत्मा ने ਉਹਦੇ बैठण वास्ते जगह बना ली, उस नूं प्यार विच आके किते आवाज ला ली अंदरों कि किते है ते मैनू मिल। वो जरूर प्यार दा खिंचिया उत्थे आया। जैसा जैसा किसी ने पकारिया, जैसा जैसा किसी दा बर्तन सी, वैसी वैसी वो दात दिंदा रहा। क्योंकि आम तौर ते असीं दुनियादार जितने भी जीव हैं संतां तो नाम भी लेने हैं, अभ्यास भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन गुरु नूं मिलण वास्ते नाम की कमाई बड़े गिणती दे गिणे जा सकते हैं जिहड़े करते हैं। नहीं तो कोई कहंदा साडे घर विच बीमारी ना पवे या बेरोजगारी ना आ जावे या किते साडे रिश्तेदार साडे ते नाराज ना हो जाण या साडे जिहड़े देवी देवते है जिन्हां नूं असीं वड्डे बनाउने हैं, जिहड़े ना असीं देखे ना साडे किसे वड्डे वडेरे ने देखे, कहने आ किते ओह ना रुस जाण, उन्हां तो डरदे होए भगती करते हैं। जिस तरह अपने राजस्थान दे अंदर गुग्गे की पूजा हुंदी है, लोग गुग्गे की पूजा कोई उहदे प्यार की खातर नहीं करदा गा, सिर्फ उहदे डंग तो डरदा होया, उहदी यहर तो डरदे हुए लोग पूजा करते हैं। मैं अपनी जिंदगी का वाकया दसदा हुन्ना है कि जब मैं परमात्मा कृपाल दे चोला छड्डण तो उदास होके कई जगह मैं रहा। उस पड़ाव के अंदर पिंड किलियां वाली भी आया। उत्थे जिस जगह मैं रहिंदा सी मेरे साथ ही पिछले पासे लोग गुग्गे नूं पूजण वास्ते आउंदे सी। एक मियाँ बीबी घरों तुरे मेरे देखण विच ही, ये मैं सुनी बात नहीं करदा, बड़ा उन्हां विच प्यार उमंग भी आपां भी गुग्गे नूं पूजीए, सेवियां वगैरह धरियां। मालिक की मौज ऐसी हुई कि उन्हां नूं सप नज़र विच पिया। जब तुरन लगे उन्होंने बड़ी काली नाल थाली तो रख दी, वो सप मारता। मेरे रौला पाउंदा पाउंदा भी इहदी तां तुसीं पूजा करन वास्ते गए घरों तुरे हो। हुण तुसीं देख लो जिहड़े लोग इहो जी भगती करते हैं उन्हां लोकां कोल की जवाब हो सकता है। सो जो संतां दी रहमत है वो इस तरह उन्होंने आके रहमत करी। मैं दसदा हुन्ना जिस तरह
ਧੋਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਜਾਨਾ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਰੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੁਆਰੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ, ਆਜਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੋਲ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਗਰੀਬ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਵਕਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, तो असी जरूर किसी ऐसे गुरु संत की तलाश करांगे, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ पुकार करांगे कि असी निर्बल हैं, असी कमजोर हैं, सानू तेरे सहारे की जरूरत है। तो वह सहारा देने वास्ते ही आउंदा है। सो मैं दसदा हुन्ना कि बचपने दे विच क्योंकि ये ऐसी हालत ऐसियां आत्मा की बचपन च ही हुंदी है, उन्हां नूं नींद कम आउंदी है और वो हमेशा ही अपनी कोई खोई वस्तु महसूस करते हैं। वो दुनिया के रसा कसा च बचपने तो नहीं पैंदे गए। मैं देखे है कि काम का चस्का जिन्हों लग जाए वो बेशर्म हो जाता है, उन्होंने कोले खड़ा आदमी कोई दिसदा नहींगा, उन्होंने ना किसी छोटे रिश्ते की प्रवाह है ना किसी बड़े की। इस तरह जीव का स्वाद ये सारे स्वादा नालों चस्का नालों भैड़ा है। जिसनों जीव का स्वाद लग जाता है, जिसनों जीव का स्वाद पै जाता है, उन्होंने जितने मर्जी तुसी खाने बना के दे दो, उसने चंगा आखना ही नहीं। क्यों नहीं आखना? वो कोई वस की खेड नहीं है, क्योंकि वो नेचरली ऐसी बन चुकी है, वो तृप्ति नहीं आ सकता गा। मैं देखा है जेडे लोग स्वादू होंगे है उन्होंने जान दे देनी तो मंजूर है, लेकिन वो जेड़ा आम खाना खाने हैं ऐसा वो खाना भी नहीं खाणगे। यही सवाल जब मैं इत्थे उदों इसनूं बीकानेर दा इलाका कहंदे सी, धर्मचंद मेरे पास आया, क्योंकि पहला मैं पंजाब चों आके जमीन मांझूवास अंदर खरीदी, तो जाटां दा पिंड सीगा। उसने मेरे नाल मिलाप किया, आया, मैनू कहन लगा कि साधु है कि स्वादू है।
मैं ਉਹਨੂੰ हस के कहा कि दोनों च भी मैं कोई नहीं गा, ना साधु ते ना स्वादु। अगर मैं स्वादु हुंदा उदों तुहानूं पता है कि इत्थे एक तरफों एक साइड चों आंधी चलदी हुंदी, 2-2 महीने आंधी चलदी, जिथे बैठते हो सकता शाम नूं बंदा रेते 'च ही दबिया जावे। जिन्हां लोकां ने नज़ारे वेखे है उन्हां नूं पता है कि इत्थों दी आंधियां कैसियां सन। कहावत है, एवें गल पेगी बीकानेर दी अंधेरी, बगैर बुलाया आ जाती सी, बगैर सद्दिया बगैर सोचिया ही आ जाती सी। सो इस वास्ते उस वक्त मैं आख्या जे मैं स्वादू हुंदा तो मैं पिछे पंजाब अंदर ही टिकिया रहता। जे मैं साधु मैं इस वास्ते नहीं गा कि मैनू कोई रास्ता नहीं मिलिया, क्योंकि पहली मंजिल ते पहुंचिया चेला कह लो, शिष्य कह लो, सिख कह लो, जिहदे अंदर जोत प्रगट हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा वो सिख है जिहदे अंदर जोत प्रगट है। पूर्ण जोत जगे कटमा है, तब खालस नहीं नखालस जाना है। खालसा और नखालस चीज दे विच बड़ा फर्क है। नखालस मिश्रित चीज नूं कहा जाता है जिहड़ी रली मिली है, जिस दे अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार दे झोंके उठते है, वो खालस नहीं गा, वो नखालस है। जिस दे अंदर पूर्ण जोत का विकास हो गया, ये सारे पतंगे 5 डाकुआं दे शांत हो गए है, वो बन गया खालसा। ऐसा खालसा आप भी तर जाता है, जो ਉਹਦੀ शरण ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी वो तारदा है। तो पहली मंजिल ते पहुंचा होया सिख है, चाहे उन्होंने चेला कह लो चाहे शिष्य कह लो। तो बर्म दे विच पहुंचिया ज्ञानी है, क्योंकि सब ज्ञान का सोबा बर्म है। 5 तत्त 3 गुण का उथों ही विकास हुंदा है। जोगियां दी ज्ञानियां दी बहुत सारे समाजां दी ये आखिरी मंजिल है, आखिरी सीढ़ी है। तो पार ब्रह्म दे विच पहुंचा होया साधु है, क्योंकि अज तक असी आम लोग साधु संत दे लफ्ज दा, चाहे कोई पढ़िया लिखिया है चाहे कोई अनपढ़ है, सब असी धोखा खांदे आउंदे हैं। असी आम तौर ते जिहड़े लोग समाजिक धार्मिक और रीति के मुताबिक कर्मकांड विच निपुण हुंदे है, कोई मिशन चलाउंदे है, कोई धर्म स्थान दे वो रखवाले है, उन्होंने भी असी संती कहने हैं, साध कहने हैं। जिहड़े लोग मंगते फिरदे है, किसी दे भगवे पाए है, लाल पाए है, उन्होंने भी असी साधु संती कहने हैं। पिछे जब मर्दमशुमारी साडी करी गौरमेंट ने, उदों 52 लाख साधु की गिनती दर्ज हुई। हुण तुसी सोच के देख लो, अगर इतने सारे साधु ही होण तो दुनिया में जरूर शांति आ जानी चाहिए सी। आ समाजिक जो झगड़े है, जो लड़ाइयां हैं, असी हिंदू हैं, असी सिख हैं, असी ईसाई हैं, असी मुसलमान हैं, तो ये सारे मिट जाने चाहिए सन। लेकिन ऐसा नहीं। कबीर साहब कहते हैं, सिंगों के लहेंडे नहीं, हंसों की नहीं पात, लाला किया नहीं बोरियां ते साध न चले जमात। साध वो है जिहड़ा पार ब्रह्म दे विच पहुंच गया, जिन्हें साधना करके मन नूं दुनिया की तरफों पलट लिया, मन नूं वस विच कर लिया, वो साध है। अगर ऐसा मिले तो असी चरनां नूं हथ लाउण नूं तैयार हैं। भागा ना मिलता है। संत वो है जिसका मिलाप सतपुरुष ना हो गया, सतपुरुष का ही रूप हो गया, वो संत है। जिवें स्कूलों के अंदर डिग्रियां मिलदियां आपां नूं, BA MA ਦੀਆਂ डिग्रियां ਹਨ, FA की डिग्री है, मैट्रिक की है, मिडल की है,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜੋ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰਬਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰੌ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਰਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਨੀ ਦੇ ਪਾਠ ਬੈਠਦੇ हैं, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਕ ਦੀ, ਤਪਸ਼ ਦੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਪਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੈਠਦੇ हैं ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ हैं, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ हैं ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। तो ऐसा ही मेरे गुरुदेव परमात्मा कृपाल ने कृपा की थी। जब इस गरीब आत्मा ने अपनी गरीबी की दुहाई पाई, वो इस तरह आया जिवें रविदास खुद पीपे पास चल के गया सीगा। क्योंकि राजे पीपे ने पूछया, दिल दे विच परमार्थ दा शौक सी, तो वो घर अंदर मंदिर बना के ओदी पूजा करता सीगा। जद ओदी पूजा करता सी, आवाज आउंदी सी कि पूपा पीपा पूरा गुरु ढूंढ, नहीं तो काल खल लुहा देगा। काल कोई हुआ नहीं, कोई लफ्ज नहीं, ये ताकत है। जद भी कोई नगुरी आत्मा मिलती है वो तो खूब ये बदला लेंदा है जो जो कर्म किसी ने करया है। क्योंकि ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ है, बदला है। तो संतां ਦੇ ਰਾਜ अंदर माफी है। सो इस वास्ते उन्होंने कहा कि कबीर साहब तो है नहीं, रविदास है। गंगा का पुरब लग्या सी, वो चले गए बड़े प्यार दे नाल। लेकिन साडा मन जिन्ना असी वध जोर दे नाल अभ्यास विच लगते हैं या संतां दे पास जाने हैं, मन भी आपदे सारे हथियार सारी ताकत लेके साडे मगर हो लैंदा है। क्योंकि काल दा एजेंट है, इसकी ड्यूटी है कि कोई भी आत्मा गुरु भगती करने ना पाए। तो अगे रविदास दे दिल विच दया उठी कि एक राजा होके मेरे पास ही आया, मैं एक दुनियावी तौर पर जुत्तियां गठन वाला हाँ, भी इनू कुछ देइए। कहंदे राजा बुक कर। वो टिंड दे विचों पानी कढ़ के कुन विच पा रहा सी टिंड दे नाल। तो मन कद साथ छड़दा है, कद वक्त हाथ चों कढ़दा है। मैं दसदा हुंदा कि वकील की तरह अंदरों ही समझा दिंदा है, फुरना फुरिया कि ये चमार है, फिर चम दे विचों पानी निकाल रहा है। मैं छतरी राजपूत हाँ, अगर मैं दे हथ दा पानी पी लिया मता चमार ना बन जावां। खुलियां कुड़ता बाहां दा उहदे कुड़ता पाया सी और उसने पानी नीचे ही वगा दिता, अंदर नहीं लंघण दिता। घरे गया, धोबी नूं बुलाया, किसी नूं पता ना लगे। खड़े काट इस नूं साफ करके लिया बई, ਇਹਦੇ दाग भी लाई। कहदा यह है कि धोबी उन्हां दागां नूं चूसदे है, वो तो थुक दिंदे है। लड़की नूं कहा कि मैं पट्ठी तैयार करदा हां, क्योंकि राजे दे कपड़े है, जल्दी देने है, तू इन्हां दागां नूं चूस। वो लड़की छोटी सी, नाबालिग सी, उसने वो दाग चूस के
ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਾਉਂਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਧੋਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੋ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੁੜਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀ, ਹਕੀਕਤ ਸੀ, ਸਚਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਭੱਜਿਆ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਗਧੇ ਘੋੜੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਐਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਭਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਦਦ ਬਗੈਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ,
मैं दसदा हुन्ना ऐसे पूरे संत सिर्फ संत तो आपदी संगत तो आपदे प्यारे बच्चों तो अगर कोई आवास करते तो भजन दी करते है। तो ये नहीं कहता कि मेरे तुसी ना अपनी जायदादां लवाओ या जो तुसी बाल बच्चों ते खर्च करना है वो मेरे अगे लिया के रख जाओ। उन्हें साडा धन पदार्थ की करना है, ओनू ओदे गुरु ने बड़ा कुछ दिता हुंदा है। उन पै तन है भगत नाम का, ओदे कोल बड़ा ही कुछ उस प्रभु ओदे गुरु ने दिता हुंदा है। सो प्यारिओ, अगर वो आस करता है सेवक तो सिर्फ भजन सिमरन दी कि ए लियाओ, इस वास्ते वो साडे ते दया करते हैं, मुफ्त दे विच ही दया करते हैं, साडे मिलण दी मदद करते हैं। जितने भी अज तक मैं दसदा हुन्ना संत मत कोई परियां दी कहानी नहीं गी। जो लोग अज असी क्योंकि प्रचार का युग है, जो लोग इश्तिहारां दे विच कढ़दे है, इश्तिहारबाजी करते हैं कि आओ साडे पास, असी तुहाडा पर्दा खोलते हैं, लेकिन अज तक सब संत जो पहुंचे हुए है ये सब यही कहते हैं, कहत कबीर शूशा घट बोला है, भरिया होए ना कबहू डोला है। जो भांडा भरिया है वो कदे भी नहीं लोकां दे अगे इश्तिहारबाजी करदा कि मैं कुछ है। कबीर साहब कहते जिन पाया तिने छपाया। मामूली भी साडे कोले धन पदार्थ है, असीं उहनूं किन्ना सेव विच रखते हैं, साम के रखते हैं कि रूहानियत ही ऐसी है जिहड़ी कि असीं लोकां तो मत्थे टिकाउण वास्ते खराब करिए। इस वास्ते संत महात्मा सानू प्यार नाल, बड़े ही प्यार नाल वो साडी मदद करन वास्ते आउंदे है, बगैर किसी मुआवजे दो, बगैर किसी साडे उत्ते एहसान करन तो। वो साडी हर आवाज़ नूं सुनदे है, वो कोई दूर नहीं हुंदे गे, वो साडे अंदर ही शब्द रूप होके बैठे हुंदे है। उसे शब्द दे नाल ही सानू उन्हां ने जोड़िया हुंदा है। सो इस वास्ते मैं सदा ही बोलण तो पहला अपने उस प्यारे गुरु दा, परमात्मा दा सदा धन्नवाद। ये भी एक जवान नाल ही है, सच्चा धन्नवाद अंदर जाके ही है। जदों असीं उहदे नाल जुड़ जाने हैं, उहदी हस्ती नूं समझ जाने हैं, उहदे विच एक हो जाने हैं, फिर सानू पता लगता है कि गुरु किस देश चों आउंदा है, इहदा किड्डा देश सोहना है। उही आत्मा गुरु नाल सच्चा सुच्चा प्यार करदियां हन कि इतना देश जिथे मौत नहीं, पैदाइश नहीं, जिथे अंधेरे का ना तक नहीं गा, एडा चंगा देश जिथे मौत पैदाइश नहीं, छड्ड के सिर्फ आत्मा की खातर दुखां सुखां की नगरी विच आउंदा है, विषे बकारां की नगरी विच आउंदा है, बीमारियां का खोल धारण करता है। बेशक किसी भी संत का साडा जाती तजर्बा है, इस संसार में आउण नूं दिल नहीं करता हुंदा गा, लेकिन वो भेजिया जाता है। दुनिया महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी कर्मां दा लेखा भुगतण वास्ते आउंदी है, वो साडी मदद करन वास्ते आउंदी है। वो कहंदे हुंदे सी जेल दे अंदर कैदी भी हन, जो जिंदगी कैदी बतीत करता है वो एक सुपरडेंट नहीं, क्योंकि वो आजाद है, जद चाहे अंदर बाहर जा सकता है। तो गुरु नानक ने कहा जन परोपकारी आए, जिया दान दे भगती लैन, हर सो लैन मिलाए। वो साडी आत्मा का दान देने वास्ते सानू आउंदे है, उन्हां दे दान दे मुकाबले ते किसी का दान नहीं गा। सो सानू आके प्यार नाल होका दिंदे है, समझाउंदे है कि साडा जो घर है सचखंड, साडी आत्मा उस दी वासी है। इनू पता नहीं कितना चिर हो गया उथों भुली नूं, ये बिल्कुल अपने घर की याद भुल गई है। वो उस घर की याद ताज़ा करने वास्ते आउंदे है कि ये दुखां सुखां की नगरी है। जैसे असी कर्म करते हैं वैसे भोगण वास्ते आ जाते हैं। देह विच बैठ के कदे असी दुख भोगते हैं, कदे असी सुख भोगते हैं। ना सानू सुखां विच खुशी है, ना सानू दुखां विच तां खुशी होनी की सीगी।
सुखां विच भी बैठे हैं, फिर भी साडा अंदरों दिल खुसू खुसू करता है किसी चीज वास्ते। वो ये है कि मता पता नहीं साडे ते कद करोपी हो जानी है मालिक दी, किते सुख दुखां विच तब्दील ना हो जाण। असीं देखते हैं बड़े बड़े डिकटेटर, राजे महाराजे, जब दुखां दा पहाड़ टुटदा है, रातों रात दूसरी पार्टी दा जोर पै जांदा है, उन्हां नूं गोलियां अगे खड़ा करके उड़ा दिंदे है। जदों सौंदे है वो बड़े उच्चे ओहदे ते कुर्सी ते है, जद उठदे है तो मौत सामने खड़ी है। तो संत इस चीज नूं लैके चलते है कि यह दुखां सुखां दी नगरी है, इस चो निकलण वास्ते साडी मदद करते हैं, याद दिलाउंदे है कि तुसी इस धाम नूं तज के छड्ड के तुसी अंदर आपदे सच्चे घर सचखंड दे विच चलो। गुरु अर्जन देव ने भी कहा, जिन तुम भेजे तिने बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। मेरे दयालु गुरु परमात्मा कृपाल ने मेरे आश्रम जिद्दे आया आह ही शब्द लिया सीगा जिहड़ा मैं हुण तुक बोली है कि जिन तुम भेजे तिने बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। दिल नूं छूंदा सी, उन्हां दा जो लफ्ज़ सीगा दिल नूं पकड़दा सीगा कि अज लैण वाला आ गया है। थोड़े अगे छोटा जिहा शब्द स्वामी जी का रखा जाता, गौर ना सुनो। चेतावनी भाग दूसरा शब्द 9वां सार बचन पन्ना 119। तजो मन यह दुख सुख का ताम, लगो तुम चाड़े कर अब सतनाम। तजो मन ये दुख सुख का ताम, लगो तुम चाड़े कर अब सतनाम। दिन चार तन संग बसेरा, फिर छूटे यह ग्राम। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुसी ये दुख सुख दी नगरी विच क्यों आए। आप कहन लगे, अगर साडे पुण्य हुंदे असी स्वर्गां 'च बैठे हुंदे, पाप हुंदे सी नरकां दे विच सड़दे हुंदे। हुण कुछ पुण्य रले कुछ पाप रले, सानू इंसान दा जामा मिलिया है, दुखां सुखां दी नगरी मिल गई है, इहदे विच आ गए। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे, पाप पुण्य की है ये नगरिया, सो उबरे जो सतगुर सरनैया। किन्ना दा उद्धार होएगा, जिन्हें किसी ने महात्मा दी शरण विच चलिया गया। तो संत महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है, ना तो ये देह सच्ची है, ना ये संसार ही सच्चा है। जख ने युधिष्ठिर नूं पुछया कि संसार विच किहड़ी अचरज चीज है, वो कहंदा संसार दे विच, युधिष्ठिर ने जवाब दिता, यही सच चीज है, अचरज है कि लोग आपदे साथियां नूं मरदे भी देखते हैं, धन पदार्थ छड्डी जांदे भी देखते हैं, खुद भी शमशान भूमि विच छड्डे आउंदे है, लेकिन फिर भी उन्हां ते कोई असर नहीं हुंदागा। वो कहंदे नहीं, मौत तां होरां वास्ते है, ये सब तो एक अचरज चीज है। तो संत कहंदे है, ना तो तुहाडी देह सच्ची है, ना जिस जगह तुसीं वसदे हो ये स्थिर रहना है, ना ये संसार ही रहना है। मौत अटल है, पता नहीं प्यारे किस जगह किस वक्त इन्हें गला दबा लेना है। हाँ भाई। दीना चारे तन संग बसेरा, फिर छूटे यह ग्राम। तन दारा सुत नाती कहियन,
ये न आवे काम। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਧਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਾ ਪੋਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿਤਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਮੌਤ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਧੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਤੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਉਲਝਾ ਭਰਿਆ ਨਾ ਸੂਤ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੰਨਿਆ ਭਲੀ, ਸਾਖਤ ਭਲਾ ਨਾ ਪੂਤ। ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਲੜਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਨ ਦਾਰਾ ਸੁਤਨਾਤੀ ਕਈਨ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਧੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤਨ ਦਾਰਾ ਸੁਤ ਨਾਤੀ ਕਹੀਨ, ਇਹ ਨ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਸਵਾਸ ਦੁਤਾਰਾ ਨਿਤ ਹੀ ਜਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਚਾਮ। ਮਸ਼ਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨ ਯਹ ਦੇਹੀ, ਬਹਿਤੀ ਆਠੋਂ ਜਾਮ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਕਟ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦ ਅਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਣਗੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
वो भी पानी की तह अंदर ही बैठ जाता है, जान दे बैठता है। जब तक उस मस्क के अंदर हवा भरी है उतना चिर ਉਹਦਾ सहारा लैन वाला उस समुद्र ते तैर सकता है, पार भी हो जाता है। इस तरह देह जिहड़ी है स्वामी जी कहते कि मशक समान है। जब तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ हवा भरी है उतना चिर ਅਸੀਂ जो साडा आसरा तकदा है ਉਹਨੂੰ भी 2-4 दिन हो सकता है कोई सहारा मिल जावे। ये भी एक साडा ख्याल ही है, क्योंकि हर एक मतबल का बझा होया है। तो कहन लगे मशक च एक सराख होण नाल ही ओदी हवा निकल जाती है, पानी की तह विच खुद भी बैठ जाती है, सहारा लैण वाला भी बैठ जाता है। लेकिन जो साडी मशक है ये तो 2 सराख जब उपर नूं सुआह जाता है तद भी खत्म होंदा है, नीचे आउंदा ते तद भी खत्म होंदा है। सास दुधारा नित ही चालू, एक दिन खाली जान। कहते भी एक दिन स्वामी जी कहते ये जरूर खाली हो जाएगी। श्वास हर एक नूं गिणती दे मिले है। गुरु नानक देव जी कहते ngण काले सब दिन सरात, कटन वदन तिलसार, जीवन लोड़े परम मोह, नानक ते उगवार। तो गुरु नानक कहते हैं साह हर एक अंदर गिण के पाए हुए है। ये तिल ना घटन ना वदन। असी भरम विच पए हुए हैं। वो भरम की है बई शायद मौत लोकां वास्ते है, असी होर जींदे रहांगे। जान की तैयारी नहीं करते बल्कि हो रहन दे यत्न करते हैं। जीवन लोड़े परमो नानक ते गुआर। इस वास्ते संत कहते हैं कि जी भुले हुए है, इन्हां नूं पता नहींगा कि अज नहीं तो कल ये छड़ के जाना है। फरीद साहब ने कहा कित्थे तेंडे मापिया जिन्नी तू जणिया होए, तै पासों लद गए तू अजे ना पतीणिया होए। तेरा दादा पड़दादा होर समाजिक कितने आदमी तेरे वेंदे वेंदे उठ गए, पर तेरे कन ते जू नहीं रहेंगी भी मैं भी जाना है जी। मशक समान जान यह देही, बहती आठों जाम। तू अचेत गाफल हो रहता, सुने ना मूल कलाम। हुण स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुसी अचेत होए बैठे हो, गफलत है। अगर कोई दुनिया का कारोबार विच असी कामयाब हुन्ने हैं, होण दी कोशिश करते हैं, दिल तोड़ के जान तोड़ के भी असी उस काम नूं करते हैं, लेकिन परमार्थ वास्ते कदे असी मेहनत कीती? परमार्थ वास्ते असी आलसी हो जाने हैं, सुस्त हो जाने हैं। इस वास्ते आप कहते हैं सुने ना मूल कलाम। किसी संत ने उसने शब्द किया, किसी ने नाम किया, किसी ने अंदरली आवाज किया है। वो सचखंड तो आवाज उठ रही है परमात्मा की, साडे मत्थे दे पिछे इत्थे तनकारां दे रही है, सब नूं अपनी तरफ बुला रही है। असी उस आवाज नूं सुन नहीं रहे, आप मन दे मगर लग के उधर अपनियां फरियादां दा भेज रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा की आवाज नूं, ओहदी फरियाद नूं असी सुन नहीं रहे। गुरु नानक ने कहा सुत्ती पई ना भाग, सुने ना बांगा कोई। वो मालिक की बांग कोई सुनता ही नहीं, ओहदी आवाज नहीं कोई सुनदागा। तो स्वामी जी महाराज उसनूं मूल कलाम कहते हैं कि ये रोज आवाज दिंदी है कि वक्त है, बई वक्त है, मनुख जामा तेनू मिलिया है, ये दौ है परमात्मा दे पाउण दा वक्त है जी। तू अचेत गाफल हो रहता, सुने ना मूल कलाम। माया नार पड़ी तेरे पीछे,
क्यों न छोड़त काम, बिन गुर दया छूटो न यासे, भजो गुरु का नाम। साडे अंदर आशा तृष्णा ने इतने डेरे ला ले है, इतनी अग भड़का दी है। हर आदमी यही चाहता है कि सारी दुनिया का जो धन दौलत है वो मेरे पास आवे, दुनिया बेशक भुखी मर जावे। तुसी देख लो, गुरु नानक ने कहा, लख जोड़े करोड़ जोड़े मन परे परे को होड़े रे। ना लख दी ना तृप्ति है, ना करोड़ा ना अरबा ना। जिन्ना तुसी अग दे उत्ते बालन पाओगे उन्ना ज्यादा भावड़ मचेगा, जिन्नी तृष्णा वधाओगे उन्नी ज्यादा वध जाएगी। इनू शांति नहीं। मैं दसदा हुंदा कि मेरा एक रिश्तेदार पुलिस दे अंदर बड़ा अफसर सीगा, अच्छा आदमी सीगा। उन्हें मेरे ते सवाल किया, कहता कि इंसान कास ना रजदा है, क्योंकि मैं पुलिस दे महकमे विच है, तू साधुआं दे महकमे विच है, ते इत्थों मैं पुछदा है। उन्हें बड़ा एक सवाल किया। मैं उन्होंने प्यार ना दसिया भी दो चीज़ां नाल इंसान रजदा है। मेरे तजर्बे च दोने ही आईयां। एक तो सबर है, जिन्हों सबर आ गया तो शहनशाह आप नूं समझे, भावें कमर कपीन नहीं, भावें ओहदे तेड़ अंदर लंगोटी बन्नण नूं भी नहीं। अगर उन्होंने सबर है तो को मेरे जैसा तो राजा इंद्र भी स्वर्गां दा धनी नहीं, क्योंकि सबर है। उन्होंने ये पता है कि मैं साथ की लिया सीगा, मुट्ठी मीच के जन्म लिया सीगा ते पसार के मैं चले जाना है। तो या जिसदे कुट पे कोई डंडा ना कुटदा होवे, दूसरे डंडे नूं नहीं कहंदागा भी मेरे होर मार। तो कहने लगे हाँ ये ठीक है। सो कहण दा भाव यह है भी ये दो चीज़ां ही बंदे नूं रजाउंदियां हैं। सबर आउंदा नाम दी कमाई ना, सबर नाम दी कमाई ना आउंदा। ये भी मैं उन्होंने दसिया सी भी प्यारिया, सबर नाम दी कमाई बगैर नहीं आउंदागा। मता ख्याल होवे मैं सबर कर लूंगा, जिन्ना तुसी गेंद नूं दबाओगे उन्नी ज्यादा भुड़कदी है। 2 दिन सबर करो, थोड़ा इक्के दिन मन सारा होर भटक पवेगा। कुट जद असी अंदर जाने हैं, उत्थे काल दे दूत नरकां विच जीवां नूं डंड दिंदा देखते हैं। ये भी अंदर जाके पता लगता है कि किन्नी किन्नी मार पैंदी है, किन्नी किन्नी सजा पैंदी है। महाराज सावन, क्योंकि महात्मा डराउण वास्ते नहीं कहंदे ये गल्लां, जो अखीं देखदे है वो कहंदे हुंदे जिन्हां जिन्हां ने गलतियां कीतियां हुंदियां संसार विच, जो पराइयां औरतां नूं तकदे है, मर्द या औरतां तकदियां हन, उन्हां नूं गर्म थम्मां नाल लाया जांदा है। फिर वो ये भी कहते हुंदे सी ऐसे ऐसे थम है, अगर एक संसार विच आ जाए तो संसार तप उठे। जिवें खुश होके जुल्म करता है उवें पिछे हटदा है, वो फिर जफ्फी पाउंदे थमना। तो मार दा पता अंदर जाके लगता है। बाहर तो असी जे एक दिन डर गए फिर मन निडर कर दिंदा है, धोखा दे जाता है। मैं देखे है बाहर कई चोरां ते कुट पैंदी, लेकिन वो ढीठ हो जाते हैं। लेकिन जब अंदर मार पैंदी देखते हैं, या साडी जिंदगी च कर्मां दी भी बुरियां दी मार पैंदी है, उदों तुसी देख लो कि असीं किन्ने तड़फदे हैं, किन्ने दुखी हुन्ने हैं। घर विच बीमारी आ जाती है, पास पैसा नहीं इलाज कराउण नूं, बच्चे पैदा हुंदे है, उन्हां नूं कपड़ा है नहीं तन ढकण नूं, खाना देण नूं उन्हां साडे कोल पैसा है नहीं, दाणे है नहीं, फिर तड़फदे हैं।
सो प्यारिओ बिन गुर दया छूटो ने या से पजो। आप कहने लगे अपने आप ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਬਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। बिन गुर दया छूटो ने या से भजो गुरु का नाम। गुर का ध्यान तरो हृदय में, मन को राखो थाम। वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। किस तरह ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? स्वामी जी महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਹੇ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰਹੇ, ਤਨ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੇ, ਮਨ ਸਿਮਰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੇ। तो बगैर इस तरीके तो असी ना बचे सकते हैं ना कोई बचे ही है। जद असी गुरु दी शिक्षा के उत्ते पूरा अमल करते हैं, मैं पहले ही दसिया सी कि संत गरीब नवाज हुंदे है, वो अपने बिरध दी लाज रखते हैं। कोई गरीब बने, कोई संतां दी शिक्षा ते अमल करके देखे, फिर पता लगता है कि आपकी ड्यूटी निभाउंदे है या नहीं निभाउंदे। जो लोग भजन सिमरन करते हैं या गुरु का ध्यान पका लेंदे है, शब्द पका लेंदे है, उन्होंने इंतजार नहीं करनी पैंदी कि गुरु आएगा अंत वेले या नहीं आएगा। संत सदा ही कहते हैं कि तुसी के सत्संगी दी मौत वेले देखो। शर्त यह हुंदी है कि बेसत्संगी पास ना होए, फिर पुछो। लेकिन आम असी की करते हैं, किसी नूं शांति नाल मरन भी नहीं दिंदे गए। ओदी उदों जान नूं बनी हुंदी है, गिरगिट दी तरह बेचारा रंग बटाउंदा है, बच्चे अलग विलकण लगे है, पत्नी अलग कहती है, दुश्मना किदे लड़ ला चलिया है। पत्नी जाती है तो मर्द रो रहा है, ओदा ध्यान बजाए अंदर लगन दे असी वटा लेने हैं। वो सानू देख के रोंदा, असी ओनू देख के रोने हैं। सो इस वास्ते आप कहते हैं वो फिर दया करदा है, दया विचारदा है कि निर्बल जीव है, वो जरूर दया करदा है। सतगुरु दया का रूप है, गुरु नानक ने कहा जिसनो दया दया सदा होए जी। वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। छोड़ पोग क्यों रोग बिसावे, या मैंने आराम। गोरे का कहना मान प्यारे, तो पावे बिसराम। बड़ा प्यार ना कहते है, बड़ी जिंदगी बर्बाद कर ली है। हरेक जून विच सानू भोग भी मिलते आए, प्रारब्ध के मुताबिक बच्चे बच्चियां भी मिलते आए, दुख भी मिलते आए, सुख भी मिलते आए। इंसान का जो जामा है ये तो परमात्मा की भगती वास्ते है। महात्मा दसते है, पंजे विछे पगेंदिया उम्र गवाई यार, ए मन ना रजिया हुण कद रजसी यार। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, गुर का कहना मान प्यारे तो पावे बिसराम। अगर संतां दा कहा मन्निए
ਜੋ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਤ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। गोरे का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। राधा स्वामी कहत सुनाई, खोज करो निज नाम। दो अरफी बात ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨ ਮੰਗੇਗਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ? ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੱਡਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਨਾ ਕਾਮ ਛੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਏ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਵੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣਾ ਬੋਝਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਂਗੇ ਅਚਲ ਮੁਕਾਮ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜੋ ਨੇਚਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਪਰਲੋਂ ਝਟੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।